राजस्थान में मंकी पॉक्स के दस्तक देने की खबर है। दरअसल दुबई से जयपुर पहुंचे एक यात्री में मंकी पॉक्स के लक्षण देखे गए, जिसे एयरपोर्ट से RUHS अस्पताल लाया गया। वैसे एसएमएस में जांच के बाद ही मंकी पॉक्स की पुष्टि बताया जा रहा है कि हो चुकी थी। मंकी पॉक्स से सावधान, सजगता ही समाधान। मंकी पॉक्स देश और दुनिया को परेशान करने वाली एक नई आफत। लक्षण चिकन पॉक्स से इतने मिलते जुलते हैं कि एक बार की पता ही नहीं चलता। बहुत से लोग मंकी पॉक्स और चिकन पॉक्स को लेकर दुविधा में रहते हैं। चिकन पॉक्स आम संक्रमण है, जबकि मंकी पॉक्स दुर्लभ संक्रमण है जो आसानी से नहीं फैलता। बहरहाल खबर यह है कि राजस्थान में भी मंकी पॉक्स का एक संदिग्ध मिला है। एयरपोर्ट से संदिग्ध यात्री को लाया गया RUHS। हाथों में रैशेज की वजह से लगा संदिग्ध। RUHS में संदिग्ध के लिए जाएंगे सैंपल। SMS मेडिकल कॉलेज में होगी जांच। देखो, ये पेशेंट हमारे को एयरपोर्ट से सुबह कॉल आया था कि एक मरीज है जो दुबई से आया है और इसको 4-5 दिन से ये चेहरे पे कुछ रैशेज दिख रहे थे और बुखार के भी मरीज के अटेंडेंट ने बताया कि इसको फीवर था। तो जैसे एयरपोर्ट में स्क्रीनिंग की गई तो एयरपोर्ट से हमारे को सूचना दी गई, तो हमने पेशेंट को हमारे चूँकि गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर मंकी पॉक्स का एक आइसोलेशन वार्ड नॉमिनेटेड किया हुआ है, तो हमने पेशेंट को यहाँ बुला लिया और यहाँ हमने रिसीव किया। तो पेशेंट को देखने के बाद पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन बिल्कुल स्टेबल है, उसको अभी फीवर भी नहीं है। पेशेंट को सिर्फ चेहरे पर कुछ दाने, जिसको रेसेज बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में, वो हैं। पेशेंट के वाइटली स्टेबल है। अभी हमने उसको एक क्वारंटाइन जो हमारा आइसोलेशन वार्ड उसमें एडमिट कर दिया है पेशेंट को, और जो आवश्यक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट कर दिया है। और अभी हमारे जो माइक्रोबायोलॉजी की टीम से हमारी बात हो गई है, उन्होंने सैंपल भी ले रहे हैं मंकी पॉक्स का। जो PCR टेस्ट हम करते हैं, जो उस टेस्ट की फिर जैसे भी रिपोर्ट्स आएगी, जैसे हमें सूचना मिलेगी कि वो SMS भेज रहे हैं और वहाँ से जैसे रिपोर्ट आएगी उसके बाद फाइनल इसको डायग्नोस माना जाएगा। अभी एक सस्पेक्टेड केस है। WHO ने अगस्त में मंकी पॉक्स को वर्ल्ड इमरजेंसी घोषित किया था, इसीलिए इसके लक्षणों को जानना बेहद जरूरी है। तभी और सिर्फ तभी हम इस वायरस से बच सकते हैं। वायरस की चपेट में आए मरीज के शरीर पर चने जैसे बड़े बड़े दाने आते हैं। इसके साथ ही मरीज को तेज बुखार के साथ मांसपेशियां दुखने लगती हैं। डॉक्टरों का कहना है कि एक संक्रामक बीमारी है जो आंख, मुंह, नाक और कान के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश करता है। संक्रमित चूहे, बंदर और गिलहरी के संपर्क में आने से वायरस फैलता है। में पेशेंट्स को फीवर होता है, एक सिंपल जो वायरल फीवर होता है उस तरह से बॉडी पेन होना, बुखार आना, और उसके बाद शरीर पर रेसेज आते हैं। उन रेसेज के आधार पर कुछ एक डायग्नोसिस लगता है कि भी चूँकि बहुत हाई अलर्ट है गवर्नमेंट का और इंटरनेशनल लेवल पर अलर्ट है, इसलिए ये लक्षण कॉमन जो हमारे चिकन पॉक्स इस तरह के आते हैं उनसे मिलते जुलते लक्षण होते हैं। पेशेंट्स को कुछ पेशेंट्स को ज़्यादा सीरियस होता है तो लिम्फ नोड्स में सूजन आ जाती है, जिसको बाकी अधिकतर पेशेंट्स एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ होती है। समय 2 से 3 हफ्ते में ये पेशेंट को सिम्टम्स फ्री हो जाते हैं। और ये किस प्रकार से फैलता है? ये पेशेंट्स जैसे जूनोटिक डिजीज़ है, एनिमल से ह्यूमन में भी हो जाता है, ह्यूमन टू ह्यूमन भी ये ट्रांसमिशन होता है। और ये जो रेसेज हो गए या कहीं भी शरीर में घाव है या जो भी इनके टच में आने से या इनके जो सीक्रेशंस एक मरीज से दूसरे पर्सन को अगर टच होते हैं तो ये फैलने का रिस्क रहता है। बचाव करने के लिए सबसे पहले तो आपको लक्षणों की पहचान करनी होती है और फिर ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाना बेहद जरूरी है। आखिर कैसे कर सकते हैं बचाव? संक्रमित व्यक्ति को अलग रख सकते हैं। साफ सफाई का खास ध्यान रखें। हाथों को बार बार धोएं। शारीरिक संबंध ना बनाएं। अपने डॉक्टर से संपर्क करें और वैक्सीन जरूर लगवाएं। इलाज से बेहतर उसकी रोकथाम है, इसलिए सचेत रहें। आपकी सावधानी में ही आपकी समझदारी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।